ग्राम पंचायतों की शिकायतों की प्रारंभिक जांच के लिए जिलाधिकारी ने समितियों का किया गठन। ग्राम प्रधान जंगल हनुमानगंज के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस। कार्य योजना बनाकर जनपद की 980 ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मुख्य विकास अधिकारी ने की समीक्षा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने कहा, खरीफ फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना। प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदारों का हुआ स्थानांतरण और नगर पंचायत फाइलनगर में प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु अधिकारी नामित। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा आदेश जारी कर जनपद की 3 ग्राम पंचायतों में प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच हेतु समितियों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) तथा संबंधित जांच नियमावली के प्रावधानों के तहत यह आदेश निर्गत किया गया है। जांच गठित समितियों का विवरण ग्राम पंचायत पिपरा बुजुर्ग विकासखंड नेबुआ नौरंगिया हेतु जांच अधिकारी के रूप में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी अवर अभियंता ग्राम विकास विभाग नेबुआ नौरंगिया को नामित किया गया है। ग्राम पंचायत रामपुर बांगर विकासखंड खड्डा के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अवर अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग को तथा ग्राम पंचायत रामपुर गुन्हा विकासखंड खड्डा है तो जांच अधिकारी के रूप में जिला कृषि अधिकारी कुशीनगर एवं अवर अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि नामित अधिकारी शिकायती पत्रों का बिंदुवार स्थल निरीक्षण कर अभिलेखीय जांच पूरी करें तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं तथा संबंधित ग्राम प्रधानों के बयान दर्ज करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है ताकि जन शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके। जनपद कुशीनगर के ग्राम पंचायत जंगल हनुमानगंज की ग्राम प्रधान श्रीमती तंजीम के विरुद्ध विकास कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के संबंध में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024 में ग्राम पंचायत के तहत कराए गए निर्माण कार्यों में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना स्वीकृत फर्म के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण का कार्य कराया गया तथा भुगतान भी कर दिया गया। उक्त कार्य में लगभग 4 लाख की धनराशि व्यय की गई, जिसमें 1,04,000 की अतिरिक्त धनराशि का भी उपयोग किया गया, जबकि कार्य अधूरा पाया गया। इसी प्रकार ग्राम निधि के पंचायत खाते में उपलब्ध लगभग 8.06 लाख रुपए, 3.83 लाख पंचायत निधि तथा रुपए 4.22 लाख केंद्र सहायता निधि के बावजूद आवश्यक विकास कार्य नहीं कराए गए, जो वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। जिलाधिकारी ने इसे वित्तीय अनियमितता तथा लापरवाही की श्रेणी में मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती तंजीम से 5 दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 95(1)(6) के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन तथा पंचायत निधियों के पारदर्शी उपयोग में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण जनपद में 5 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद के सभी 980 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1446 राजस्व ग्राम तथा 134 न्याय पंचायतों में कार्य योजना बनाकर विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ स्वच्छता तथा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनपद के पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान को नोडल नामित किया गया है तथा ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए मच्छर जनित रोगों से बचाव तथा स्वच्छ पेयजल के इस्तेमाल के लिए आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। नालियों तथा झाड़ियों की सफाई, कटाई, कूड़े का निस्तारण, शौचालयों के समुचित रखरखाव तथा मरम्मत हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। मनरेगा के माध्यम से गांव में फॉगिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। जिन गांवों में नहीं हो सका है वहां तेजी से कार्य किए जाने के लिए कहा गया है। जिला पंचायती राज अधिकारी श्री प्रियदर्शी ने बताया कि आने वाले आगामी त्योहारों दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पर्व के दृष्टिगत साफ सफाई के लिए न्याय पंचायत वार टोलियां बनाकर साफ सफाई के कार्य को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील की कि स्वच्छ पेयजल तथा उसके सेवन, मच्छर जनित बीमारियों से बचकर जनपद को स्वस्थ वातावरण बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें।
मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा व्यय की स्थिति का विस्तृत परीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कुल 692 योजनाओं में 291 योजनाओं के पूर्ण होने तथा लंबित अवशेष योजनाओं की कार्यदायी संस्थावार समीक्षा कर निर्धारित तिथि तक परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने तथा किसी कारणवश परियोजना के विलंब होने पर तिथि का एक्सटेंशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा खराब प्रगति वाले कार्यों की समीक्षा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग यूपीआरएनएस के द्वारा 82% कार्यों के पूर्ण होने पर प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार CMIS के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 87%, यूपी PCL के द्वारा 88% कार्य पूर्ण होने पर बजट की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए निर्धारित तिथि के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान A श्रेणी, B श्रेणी तथा C श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले निर्माण कार्यों की एक-एक कर समीक्षा की गई। निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से हिरण्यवती नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य, पुलिस आवास, दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य, नरसिंहकाली निर्माण कार्य, साइबर थाने का निर्माण कार्य, पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य, मासी धाम का निर्माण कार्य, पावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य, बुद्धा पार्क, नवीन थाना पर्यटन निर्माण कार्य सहित 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर तय तिथि के अंतर्गत पूर्ण किए जाने हेतु सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करें। बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जल निगम सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि जनपद में वर्षा की प्रतिकूलता के बावजूद खरीफ फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि जनपद में बरसात अपने नियमित समय पर न होकर जो फसलों को अत्यधिक आवश्यकता थी तब नहीं हुई और बाद में रिकॉर्ड बरसात हुई, उसके बावजूद खरीफ फसलों के लक्ष्य के सापेक्ष अधिक क्षेत्रफल में बुआई हुई है और कुछ विशेष परिस्थितियों में फसलों के नुकसान को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर उत्पादन बेहतर होने की संभावना है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि धान की फसल के लिए जनपद में 79,388 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 1,27,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई, जो लक्ष्य के सापेक्ष से 160% है। इसी प्रकार मक्का 3,960 के सापेक्ष 3,845 हेक्टेयर, ज्वार 156 हेक्टेयर के सापेक्ष 157 हेक्टेयर, बाजरा 204 हेक्टेयर के सापेक्ष 205 हेक्टेयर, मोटा अनाज 12 हेक्टेयर के सापेक्ष 350 हेक्टेयर, उर्द 29 हेक्टेयर के सापेक्ष 225 हेक्टेयर, मूंग 22 हेक्टेयर के सापेक्ष 135 हेक्टेयर, अरहर 314 हेक्टेयर के सापेक्ष 818 हेक्टेयर, मूंगफली 251 हेक्टेयर के सापेक्ष 1655 हेक्टेयर, तिल 128 हेक्टेयर के सापेक्ष 129 हेक्टेयर और सोयाबीन 17 हेक्टेयर के सापेक्ष 17 हेक्टेयर, कुल योग 84,481 हेक्टेयर के सापेक्ष 1,37,736 हेक्टेयर खरीफ की फसल लगी हुई है, जो लक्ष्य के 159% है। इस प्रकार उम्मीद है कि खरीफ की फसल की पैदावार विगत वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर होगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा जनपद कुशीनगर के तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण तैनाती संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार महेश कुमार तहसीलदार खड्डा को स्थानांतरित करते हुए तहसीलदार न्यायिक तमकुई राज के पद पर तैनात किया गया। सुनील कुमार सिंह फर्स्ट तहसीलदार तमकुई राज को स्थानांतरित कर संबद्ध कलेक्ट्रेट मुख्यालय में तैनात किया गया। इन्हें सीलिंग से संबंधित मामलों माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों की पैरवी कर निस्तारण कराने हेतु संबद्ध किया गया है। अभिषेक कुमार नायब तहसीलदार खड्डा को निर्देशित किया गया कि वे अपने मूल कार्यों के साथ साथ तहसीलदार खड्डा के रिक्त दायित्वों की धारा 67 के वादों को छोड़कर का निस्तारण करेंगे। धारा 67 से संबंधित वादों का निस्तारण लिंक अधिकारी तहसीलदार पटौना के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु किसी अतिरिक्त भत्ते का भुगतान नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक सुचारुता एवं राजस्व कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। नगर पंचायत फाइलनगर के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाही के निधन के कारण नगर पंचायत के शासकीय तथा जनहित कार्य बाधित हो रहे हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 10 क के पैरा 4 के प्रावधानों के तहत जब किसी नगर पालिका या नगर पंचायत का समुचित गठन नहीं हो पाता तो उसके प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी को प्रशासक नामित किया जा सकता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम 1994 की धारा 342 एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत आयुष द्विवेदी उप जिलाधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर को नगर पंचायत फाजिलनगर का प्रशासक नामित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ग्राम पंचायतों की शिकायतों की प्रारंभिक जांच हेतु जिलाधिकारी ने समितियों का किया गठन। ग्राम प्रधान जंगल हनुमानगंज के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस। कार्य योजना बनाकर जनपद के 980 ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मुख्य विकास अधिकारी ने की समीक्षा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने कहा, खरीफ फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना। प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदारों का हुआ स्थानांतरण। और नगर पंचायत फाजिलनगर में प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु अधिकारी नामित। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।